मित्रों, भाग्य एवं कर्म के विषय में बहुत सारी चर्चाएं प्रायः होती हैं। भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है, कर्म की क्या आवश्यकता है, कर्मों का क्या प्रभाव पड़ता है, भाग्य कैसे बनता है, इन बिंदुओं पर प्रायः चर्चाएं तो होती हैं, पर हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। इस संदर्भ में गायत्री परिवार के संचालक युगऋषि पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। आइए उनकी दृष्टि में संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म, इन तीन तरह के कर्म बताए गए और उनके फल बताए गए हैं, उस संदर्भ में संक्षिप्त चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं संचित कर्म। संचित कर्म क्या होते हैं, हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। दिन भर के कामों को यदि निरीक्षण किया जाए तो वे तीन श्रेणियों में बांट देने पड़ेंगे। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिना जानकारी में होते हैं, जैसे बुरे लोगों की मोहल्ले में या सत्संग में रहने से उसका प्रभाव किसी न किसी अंश में गुप्त रूप से अपने ऊपर पड़ जाता है। यह प्रभाव बड़ा तो परंतु हमने उसे इच्छापूर्वक स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह हल्का, निर्बल एवं कम प्रभाव वाला होकर हमारी भीतरी चेतना के एक कोने में पड़ा रहा। ऐसे हीन वीर संस्कार बनाने वाले संचित कर्म कहे जाते हैं, जो कार्य व्यवस्था में दबाए जाने पर असहाय अवस्था में करने तो पड़े, पर मन की आंतरिक इच्छा यही रही कि यदि व्यवस्था न होती तो इस काम को मैं कदापि न करता। इस तरह लाचारी से जो काम करना पड़े और मन जिनके विरुद्ध विद्रोह करता रहा एवं उस काम को स्वभाव बनाकर अपना नहीं लिया, तो उस कार्य का संस्कार भी हल्का, अल्पवेद एवं कम प्रभाव वाला होता है। ऐसे कर्म संचित कर्म की श्रेणी में आते हैं। इन संचित कर्मों के संस्कार बहुत कमजोर एवं हल्के होते हैं, इसलिए वे मनोभूमि के किसी अज्ञात कोने में सिमटे हजारों वर्ष तक अंतश्चेतना में पड़े रहते हैं। यदि उन्हें प्रकट होने का कोई अच्छा अवसर न मिले तो यूं ही दबे पड़े रहते हैं। किंतु यदि उसी प्रकार के बुरे कर्म कभी जानबूझकर स्वेच्छा से विशेष मनोयोग के साथ किए जाएं तो वे सड़े गले संचित कुछ संस्कार भी कुलबुलाने लगते हैं और उसी संस्कार के साथ आकर के जुड़ जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संचित कर्म सामान्यतया अपना प्रतिफल अधिक प्रभावशाली या तुरंत नहीं देते, अपितु वे एक कोने में पड़े रहते हैं और यदि उनको कभी अनुकूल अवसर मिला तो तभी वे बलवान हो जाते हैं। इसके साथ ये क्रियमाण कर्म क्या होते हैं। क्रियमाण कर्म के अंतर्गत वे कर्म जो शारीरिक हैं, जिनका फल प्रायः कार्य करने के साथ साथ ही मिलता रहता है, उनको क्रियमाण कर्म कहा जाता है। जैसे नशा पिया तो उन्माद आया, विष खाया मृत्यु हुई। शरीर जड़ तत्वों का बना हुआ है, भौतिक तत्व स्थूलता प्रधान होते हैं, उनमें तुरंत ही बदला मिलता है। अग्नि के छूते ही हाथ जल जाता है। नियम विरुद्ध आहार विहार करने पर रोगों की पीड़ा का, निर्बलता का अविलंब आक्रमण हो जाता है और उसकी शुद्धि भी शीघ्र हो जाती है। तो वो क्रियमाण कर्म का प्रभाव भी समाप्त हो गया, जैसे उसका फल मिल गया। मजदूर परिश्रम करता है, बदले में उसे पैसे मिल जाते हैं। जिस शारीरिक कर्मों के पीछे कोई मानसिक गुत्थी नहीं होती, केवल शरीर द्वारा शरीर के लिए किए जाते हैं, वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। इस प्रकार हम देखें तो संचित कर्मों का फल तो मिलना संदिग्ध है, किंतु क्रियमाण कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है और उनका प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। अब सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण कर्म की कोटि है वो है प्रारब्ध। ये प्रारब्ध क्या है, इस विषय में
हमें गंभीरता से विचार करना होगा। ये वे मानसिक कर्म होते हैं जो स्वेच्छापूर्वक जानबूझकर तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं। इन कार्यों को विशेष मनोयोग के साथ किया जाता है, इसलिए उनका संस्कार भी बहुत बलवान बनता है। हत्या, खून, डकैती, विश्वासघात, चोरी, व्यभिचार जैसे प्रचंड क्रूर कर्मों की प्रतिक्रिया अंतःकरण में बहुत ही तीव्र होती है। उस विजातीय द्रव्य को बाहर निकाल देने के लिए आध्यात्मिक पवित्रता निरंतर व्यग्र बनी रहती है और एक न एक दिन उसे निकाल कर बाहर कर ही देती है। हमारी अंतः चेतना निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह हमारे हर काम को देखती रहती है और उसकी न्यूनता अधिकता के परिणाम के अनुसार दंड की व्यवस्था करती रहती है। चूंकि मानसिक दंड अपने आप अंदर ही अंदर पूरा नहीं हो सकता, इसके लिए दूसरे साधनों की भी आवश्यकता होती है। दंड कार्य को पूरा करने के लिए सूक्ष्म लोक में से उसी प्रकार का घटनाक्रम उपस्थित करने के लिए हमारी अंतः चेतना एक वातावरण तैयार करती है। इस तैयारी में कभी बहुत समय भी लग जाता है, जैसे छल स्वभाव के निवारण के लिए शोक रूपी दंड की व्यवस्था होती है। अब यह देखा जाए कि छल किस दर्जे का है, उसकी शुद्धि किस दर्जे की शोक से पूरी हो सकती है। अंतः चेतना वैसी परिस्थितियां पैदा करने में भीतर ही भीतर लगी रहती है। वह शरीर में ऐसे तत्व पैदा करेगी जिससे पुत्र उत्पन्न हो। उस पुत्र के शरीर में ऐसी आत्मा का मेल मिलवाएगी जिसे अपने कर्मों के अनुसार 10 वर्ष ही जीना पर्याप्त हो। 10 वर्ष का पुत्र हो जाने पर वही हमारी अंतः चेतना गुप्त रूप से पुत्र पर ऐसा प्रभाव डालेगी और उसे रोगी करके उसको मृत्यु दे देगी और ये शोक का इच्छित अवसर पैदा कर देगी। ऐसे अवसर तैयार करने में केवल अपना ही कार्य अकेला नहीं होता, वरन दूसरे पक्ष का भी कार्य होता है। दोनों ओर की चेतनाएं अपने अपने अवसर तलाश करती रहती हैं। फिर जब उन्हें इच्छित जोड़ मिल जाता है तो एक घटना की ठीक भूमिका बन जाती है। इस प्रकार से हम देखें तो प्रारब्ध कर्म जो होती हैं उनके फल मिलने से इसी कारण से समय लग जाता है, क्योंकि उसके समन के लिए, उसके फल के लिए अनुकूल स्थितियां बनने में समय लग जाता है। उपरोक्त कारण इस प्रकार से ये जो कारण होते हैं, कभी कभी अचानक सत्कर्म करते हुए व्यक्ति को सुख उपस्थित हो जाता है और कभी कभी बुरे काम करने में भी कोई दुख उपस्थित हो जाता है और कभी कभी बुरे काम करते हुए भी दुख नहीं मिलता। इसका कारण वस्तुतः देखा जाए तो उपयुक्त अवसर तैयार होने में विलंब लगना ही है, क्योंकि प्रारब्ध का फल देने के लिए जब अनुकूल स्थितियाँ आएंगी तभी फल मिलेगा। कोई आत्मदर्शी योगी ये बता देते हैं कि भविष्य में तुम्हारे लिए यह होने वाला है और सचमुच वैसा हो जाता है। ऐसे अवसरों पर ऐसा संदेह न करना चाहिए कि मनुष्य परतंत्र है, प्रारब्ध में जो लिखा है वही होता है। आत्मदर्शी महानुभाव का भविष्य कथन मनुष्य की परतंत्रता के कारण नहीं है, वरन इसलिए है कि वे देख लेते हैं कि इनका प्रारब्ध कर्म अब अपना ताना बाना बुन चुका है और ये प्रारब्ध इस स्थिति में आ गया है कि उससे छूटना मुश्किल है। अपनी सूक्ष्म दृष्टि से वे अदृश्य परिस्थिति को देखकर उसे प्रकट कर देते हैं। किस प्रकार से किसी मुकदमे की फाइल को देख करके और हाकिम के स्वभाव को जानकर कचहरी का पेशकार बता देता है कि इसमें क्या फैसला सुनाया जाने वाला है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि मुद्दई, मुद्दालय, सबूत, वकील का कोई महत्व नहीं है। इसके प्रारब्ध में क्या लिखा है ये बता देने का अर्थ यह है कि इसने एक समय ऐसे काम किए थे जिसका फल अब यह होने जा रहा है। तकदीर और तदबीर दो बातें नहीं हैं, वरन एक ही वस्तु के दो नाम हैं। कर्म का परिपाक लेकर जब वह फल बनता है तब तकदीर कहा जाता है और
जब प्रयास होता है तो वो तदवीर कहा जाता है। उसे ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कच्चा आम तदवीर है और पक्का आम तकदीर। नया कर्म तदवीर है जो आगे तकदीर बन जाएगा यदि उसका समन नहीं किया गया। उसी प्रकार पुरानी तदवीर आज फल देते समय तकदीर कही जा सकती है। बहुत सरल शब्दों में अगर कहें तो कर्म बछिया है और प्रारब्ध बूढ़ी गाय। समय के अंतर से एक वस्तु के दो नाम पड़ गए हैं। इस प्रकार यहां एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि प्रारब्ध फल आकस्मिक तरीके से मिलेगा, जैसे रोग से मृत्यु, मकान से गिर पड़ना, धन खो जाना, गिर पड़ने से चोट लगना, अंग भंग हो जाना आदि। दूसरे व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर ऐसे कर्म नहीं किए जाते क्योंकि उसमें दो विराइयां हैं। एक तो अपकार करने वाले व्यक्ति के लिए क्षोभ उत्पन्न होते हैं, वे दुर्गुण और बढ़ेंगे जिससे मन की उद्विग्नता और अधिक बढ़ जाएगी। दूसरे अपकार करने वाले व्यक्ति को उसी चक्र में फंसना पड़ेगा। दैनिक आपत्तियां क्रमपूर्वक व्यवस्था के साथ आती हैं, पर लोग उन्हें दैव का प्रकोप, ईश्वर इच्छा, संसार दुखमय है आदि शब्दों के द्वारा मन में कह करके संतोष कर लेते हैं। यथार्थ में ईश्वर किसी के लिए भी दुख शोक उपस्थित नहीं करता, न उसकी किसी को कष्ट में डालने की इच्छा है और न ये संसार दुखमय है। मकड़ी अपने आप जाला बुनती है और उसमें खुद फंसती, उलझती, लटकती रहती है। मन को अशुभ, धर्मी, पापी बनाकर अपने लिए दुख दंडों के कांटे व्यक्ति खुद ही बोता है और जब ये चुभते हैं तो रोते चिल्लाते तथा दूसरों को दोष देते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो वस्तुतः ये प्रारब्ध कर्म जो है वही कहे जाते हैं जो तीव्र इच्छा से योजनाबद्ध तरीके से किए जाते हैं और किसी रूप में हम उनका दंड पाने के लिए चतुराई से उसे छिपा लेते हैं। यदि किसी ने कोई अपराध किया और उसका दंड मिला तो उसका प्रभाव न्यून हो जाता है। इसीलिए अपने यहाँ प्रायश्चित का विधान है, उसके द्वारा हम अपने किए गए पाप कर्मों का स्वयं दंड भुगत लेते हैं, जिससे ईश्वरीय व्यवस्था भी ये देखती है उस अपराध बोध को देख करके और उसका फल अति न्यून हो जाता है। अब हम देखें तो इन कर्मों के फल की व्यवस्था भी अलग प्रकार की होती है, जैसे कि क्रियमाण का तुरंत मिल जाता है, संचित का यदि उसी तरह का पुनः अपराध किया गया जानबूझ करके तब तो उसके फल मिलते हैं, अन्यथा एक कोने पड़े रहते हैं। किंतु प्रारब्ध का फल तो मिलना निश्चित है, क्योंकि उसमें हमारी सारी चेतना, हमारा पुरुषार्थ, हमारी मन की योजनाएं सब कुछ समाहित होती हैं। इस कर्म व्यवस्था को समझकर हम अपने जीवन में ऐसी रीति नीति अपनाएं कि कोई अपराध ना हो गया तो उसका प्रायश्चित हो और आगे समाज में अच्छी व्यवस्था बने। वस्तुतः आत्मा ईश्वर कर्म फल दे करके आत्मा को स्वच्छ और वैसा ही बनाए रखना चाहता है। इसके लिए होता है जैसे कोई बीमारी आती है, बीमारी का शमन कर दिया जाए तो हम पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। वैसे ही दुष्कर्मों का फल दे करके उसका शमन करके हमारी आत्मा को निर्मल बनाया जाता है। अतः आप सबका जीवन श्रेष्ठ बने, श्रेष्ठ कर्म के अनुयायी बने, इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।